हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम बहुत दिन बाद आज एक्सेल की वीडियो लेके आया हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ जीविका भी है कमाने के लिए, क्योंकि हमें अपना पेट भी भरना होता है, तो इसके लिए भी कुछ काम देखना पड़ता है ना। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले तो कि मैं आप लोगों के इतने दिन तक आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए, बातें कम काम ज़्यादा। और आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ नया टॉपिक, वह MS एक्सेल में ये है कि हम एक्सेल के अंदर रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में सीखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में मैं थ्योरेटिकल भी बताऊंगा आपको और आज प्रैक्टिकल में भी आपको ये समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने फाइल ओपन कर ली है, फाइल ओपन की है जिसमें मैं थ्योरेटिकल पढ़ूंगा। ठीक है, और जिसको ये फाइल चाहिए हमें कमेंट कर दें, हम उसे ये फाइल अवेलेबल करा देंगे। और मैं एक्सेल भी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे एक्सेल 2016 यूज कर रहा हूँ। आप 13 में भी काम कर सकते हैं, 7 में भी काम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगी, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं ये ओपन किया। देखिए, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम एक्सेल में कार्य करते हैं, ध्यान रखना, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस एक ही बात है। जब हम एक्सेल में काम करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के फंक्शन या फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फंक्शन के बारे में और फार्मूला के बारे में थोड़ा सा बताया था, बेसिक चीज़ें। हालांकि डिटेल हम आगे सीखेंगे। मैंने बस इतना बता दिया है कि जोड़ते कैसे हैं और कैसे क्या फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के फंक्शन या फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं और किया जाता है। हम यूज भी इसलिए करते हैं फंक्शन एक्सेल वगैरह को। तो इसमें सेल का नाम देना पड़ता है। जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं या कोई फंक्शन यूज करते हैं तो इसमें हम सेल का एड्रेस देते हैं। फार्मूला बनाते हैं तो इसमें सेल का नाम देना पड़ता है। इस नाम को ही सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल एड्रेस ही सेल रेफरेंस होता है। यह कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग से मिलकर बनता है। जैसे यदि हमें कॉलम बी में काम कर रहे हैं और 3 नंबर की रो है, कॉलम बी और 3 नंबर की रो, ध्यान रखना, कॉलम बी है और 3rd नंबर की रो है। तो देखिए ये एक्सेल है, इसमें मैंने कॉलम नंबर बी और 3rd नंबर की रो, यानी कि ये सेल, इसका एड्रेस क्या होगा, B3 नाम है इसका। ठीक है, तो यदि हमें बी कॉलम और 3rd रो के सेल एड्रेस का नाम का पता करना है या एड्रेस मालूम करना है तो इसे B3 कहा जाएगा। और यह नाम आप फार्मूला बार के नेम बॉक्स में देख सकते हैं। ये देखिए, ये नेम बॉक्स है, ये वाला, यहाँ आपको दिख रहा है सेल एड्रेस में B3। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो C4 यहाँ लिख के आएगा। ये नेम बॉक्स है जो बताता है कि किस सेल पे आप काम कर रहे हैं, और चुनी हुई रेंज का हम नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल का नाम देख सकते हैं और रेंज का नाम भी यहाँ पे अपन क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं बताऊँगा आपको कि कैसे करते हैं, बताऊँगा आगे चल के। ठीक है, तो इसे हम B3 कहते हैं और इसे हम फार्मूला बार के नेम बॉक्स में देख सकते हैं। प्रत्येक सेल का अपना एक नाम होता है। पहले सेल का नाम A1 होता है और आखिरी सेल का नाम XFD 10,48,576 होता है। जी हाँ, पहली सेल ये है, इसका नाम A और 1 ये होगा। और आखिरी कॉलम होता है XFD, इसलिए आखिरी कॉलम का नाम XFD होता है। और रो का नाम आप देख सकते हैं, ये 10,48,576। तो आखिरी रो का नाम XFD 10,48,576 होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरी रो या कॉलम का नाम क्या होता है एक्सेल में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 256 XFD कॉलम का नाम है और 10,48,576 रो होती हैं। बाकी की डिटेल चीज़ें जो हैं इसकी, कि हम सेल को क्या कहते हैं, कितनी सेल होती हैं, कितने कॉलम होते हैं, शॉर्टकट की वगैरह क्या है यहाँ जाने की, तो वो मैंने आपको बेसिक वाली जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है, जब मैंने एक्सेल स्टार्ट किया था तो शुरुआत की वीडियो है, शायद
पहली या दूसरी वीडियो में मैंने बताया है इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्सेल में कितनी रो, कितने कॉलम, कैसे क्या शॉर्टकट की होती है कहीं पर जाने की। तो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे, राइट एरो दबाएंगे तो पहले कॉलम पे आ जाएंगे, और लास्ट वो डाउन एरो दबाएंगे कंट्रोल के साथ में तो आप लास्ट रो पे आएंगे, और अप एरो दबाएंगे कंट्रोल के साथ में तो आप पहले कॉलम पर, पहले रो पर आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से हम किसी भी रो कॉलम पर मूव हो सकते हैं दोस्तों। ये तो हुआ आपका एक्सेल में एड्रेस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। आगे जानते हैं। ये देखिए, ये नेम बॉक्स है, मैंने फ़ोटो में समझाने की कोशिश की है नोट्स में। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो इस नोट्स में देख के समझ सकता है। ये ऐसा नेम बॉक्स होता है, ठीक है। सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? सेल एड्रेस मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पर दिखाया था, दो होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। मेन दो ही हैं, बाकी के इन दोनों से हम एक और बना लेते हैं जिससे बोलते हैं मिक्स। तो मिक्स्ड रेफरेंस भी कहा जाता है। तो मेन दो ही होते हैं आपके। तो चलिए सीखते हैं कि रिलेटिव एड्रेस क्या होता है और एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस या रिलेटिव एड्रेस के फॉर्मूला को जब हम एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो बदल जाता है। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट। अब इसे याद कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट मतलब जो एब्सोल्यूट है, पक्का है, चेंज नहीं होगा। जिस फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो उसके सेल का एड्रेस चेंज नहीं होगा, उस एड्रेस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। जो एड्रेस कॉपी करने पर दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, उसे हम एब्सोल्यूट एड्रेस कहते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, पक्का है। और जो एड्रेस बदल जाता है वो होता है रिलेटिव एड्रेस, मतलब संबंधित। तो आप ऐसे याद कर लो, जो बदलता नहीं है वो एब्सोल्यूट, नाम से याद हो गया। एब्सोल्यूट मतलब पक्का, एब्सोल्यूट मतलब पक्का, जो बदलेगा नहीं, एब्सोल्यूट है, फिक्स है। तो जो एड्रेस कॉपी करने पर बदलता नहीं है वो एब्सोल्यूट होता है, और जो बदल जाता है वो दूसरा आपका रिलेटिव होता है, ठीक है। तो लिखा है रिलेटिव रेफरेंस के फॉर्मूला को जब हम एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उसमें सेल एड्रेस बदल जाता है। कैसे बदल जाता है बताऊंगा अभी आपको। जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस के फॉर्मूला को कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है, एब्सोल्यूट वाला एड्रेस चेंज नहीं होता। वहीं अगर बात करें मिक्स के बारे में तो मिक्स एड्रेस दोनों तरह का होता है, जिसमें अपन रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों ही एड्रेस इस्तेमाल कर पाते हैं किसी फार्मूला में। तो वो जो होता है वो आपका मिक्स रेफरेंस कहलाता है। मेन दो ही होते हैं आपके। तो रिलेटिव के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव रेफरेंस कॉलम और रो को सीक्वेंस में लिखने से प्राप्त होता है। इसमें एक सेल के रेफरेंस में दूसरी सेल का रेफरेंस पहली सेल के अनुसार बदल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि रेफरेंस बदल जाता है, कैसे बदल जाता है बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। तो अभी समझिए कि बस होता है रेफरेंस, और कैसा होता है दिखने में? ये दिखने में ऐसा होता है, A2 B2 B3 इस टाइप से ये होता है। A2 B2 B3 के नाम से ऐसे ये नाम इसका होता है दोस्तों। तो इनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ मैं आपको कि इसे अपन कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये मैंने एक्सेल स्टार्ट किया, आपको दिख रहा है। यहाँ मैंने 25 टाइप किया, यहाँ मैंने 2132 टाइप किया, और ये टाइप करने के बाद मैंने दूसरी सेल में ये कुछ नंबर्स टाइप कर दिए, और मैं इस जगह पर मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ इनको टोटल करने के लिए। तो टोटल कैसे करेंगे अपन? बराबर दबाते हैं सबसे पहले। बराबर दबाने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो A1 लिख के आ गया, प्लस दबाइए, A2 लिख के आ गया, प्लस दबाइए, और A3 लिख के आ गया। आपने एंटर प्रेस किया, ये टोटल आ गया, ठीक है। ये इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा और डिटेल सिखाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ और अच्छे से। ये मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया, टोटल, ठीक है। बराबर प्रेस किया, क्लिक किया, B1 आ गया, प्लस B2 प्लस B3। आप चाहें तो कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। तो B1 B2 B3 ये कौन सा एड्रेस है? मैंने अभी बताया था नोट्स में, A1 B1 B2 इस हिसाब से। ये आपका रिलेटिव
सॉरी हाँ रिलेटिव एड्रेस है, आप एंटर प्रेस करेंगे। इस एड्रेस को हमने इस्तेमाल किया फार्मूला में, तो यहाँ पे इनका टोटल ये आ चुका है और फार्मूला बार में दिखा रहा है ऊपर, ये फार्मूला आपने लगाया है और यहाँ पर टोटल आ चुका है। अब अगर इसे आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ से आपने इसे कॉपी किया, तो जैसे ही आप इसे कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद ये इस जगह पर यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। अगर मैं ये 25 कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो क्या हुआ, 25 आ गया है ना। तो अगर मैं 78 इससे कॉपी करूँगा और इस जगह पेस्ट करूँगा तो क्या आएगा, 78 आएगा क्या? जी नहीं, ये फार्मूला था, ये फार्मूला था B1 B2 B3। मैंने इसे कॉपी किया और इस जगह पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक C1 C2 C3 हो गया और यहाँ पे इनका टोटल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऐसे मान लो इसमें नंबर और आगे ऐसे लिखे होते हैं, मैं कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूँ और आपको डिटेल समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर पेस्ट करूँगा तो ये इस जगह इनका टोटल आ जाएगा और यहाँ पेस्ट करूँगा तो इनका टोटल आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव एड्रेस है जो कि कॉपी करने पर, देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो ये ऑटोमेटिक C2 बन गया इधर, और यहाँ कॉपी किया तो ऑटोमेटिक D1 D2 और यहाँ पर ऑटोमेटिक E1 E2 E3 बन गया। तो ये आपका रिलेटिव एड्रेस है जो कि कॉपी करने पर बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये सिंपल होता है, जैसे कि A1 A2 A3 ये रो कॉलम हेडिंग से मिलकर बनाया जाता है। अब सीखते हैं अपन एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में, ये क्या होता है, चलिए बताता हूँ। एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, देखिए इसके लिए मैं इन वैल्यूज़ को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये नंबर आ चुके हैं और यहाँ मैं टोटल इसे कंट्रोल दबा के करूँगा तो ये कॉपी हो जाता है अपने आप। कैसे होता है, क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और ऐसे ड्रैग करके आ गया अपने आप। ठीक है, अब देखिए फिर समझ में, एक बार क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और खींचेंगे तो ये कॉपी हो जाता है। अब ये यहाँ पर मैंने अभी इस्तेमाल किया इस जगह पे रिलेटिव एड्रेस जो कि कॉपी हो गया था अपने आप, सॉरी चेंज हो गया था कॉपी करने पर। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप क्लिक करते हैं और ये ऐसे क्लिक करते हैं इस जगह पे, इसका टोटल चाहिए तो ये जो कॉलम नंबर है उसको आपको डॉलर के साइन में बंद करना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस ये, तो ये कॉलम का नाम जो होता है उसको आपको डॉलर के साइन के अंदर बंद करना पड़ता है, प्लस इसको समझो जरा अच्छे से, ध्यान से गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। लोग गलती कर देते हैं, डॉलर का साइन गलत लगा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे B7 7 के बाद प्लस लगाया, B8 8 के बाद प्लस लगाया, B9 जो ऊपर था ना B1 B2 B3, वैसे ही मैंने यहाँ पे B7 8 और 9 इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने कॉलम हेडिंग को डॉलर के साइन में बंद कर दिया है। जब मैं कॉलम हेडिंग को डॉलर के साइन में बंद करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये टोटल यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ भी 78 था, यहाँ भी आ गया है। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी किया और इस जगह पे मैं पेस्ट करूँगा, ये देखिए पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, जैसे कि ऊपर मैंने कॉपी किया था तो ऊपर 98 आ गया था टोटल, लेकिन यहाँ टोटल नहीं आया। आप इसका एड्रेस देख सकते हैं B7 B8 और B9, और यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं B7 B8 और B9। यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस को हम जब कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप इसे कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये एड्रेस चेंज नहीं होगा, ये हर जगह पे वही रहेगा क्योंकि एब्सोल्यूट है। अगर ये एड्रेस रिलेटिव होता तो ये एड्रेस चेंज हो जाता प्रिय मित्रों। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस में आई थिंक क्या डिफरेंस है। रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस में यही डिफरेंस है कि रिलेटिव एड्रेस को जब हम कॉपी करते हैं और किसी जगह पर पेस्ट करते हैं फार्मूला के अंदर इस्तेमाल करने के बाद, ध्यान रखना, तो वो एड्रेस ऑटोमेटिक दूसरी जगह पर चेंज हो जाता है, वो रिलेटिव एड्रेस है। और जो नहीं होता है वो एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। रिलेटिव एड्रेस को हम सिंपल कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग के रूप में लिखते हैं, जैसे कि B1 B2 B3 जो आपने अभी देखा था, और रिलेटिव एड्रेस को हम
डॉलर के साइन के साथ लिखते हैं, जिसमें हम कॉलम हेडिंग को डॉलर के साइन में बंद कर देते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा था $B $7, $B $8, $B $9। तो इस टाइप से अपन अलग अलग कॉलम को डॉलर के साइन में बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम यूज करते हैं तरीका, मतलब एड्रेस, इसे हम कॉपी करते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, वही एड्रेस सब जगह पे बना रहता है, वो होता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, चलिए थ्योरी पढ़ के देखते हैं एक बार। एब्सोल्यूट एड्रेस, इसमें सेल को डॉलर के साथ में लिखा जाता है, इसमें एक सेल का रेफरेंस दूसरे सेल के रेफरेंस में बदलता नहीं है, ध्यान रखना है ना। जैसे कि वो आ गया $A $2, $B $2 है ना, $C $2 आदि। मिक्स रेफरेंस क्या होता है? ऐसा रेफरेंस जिसमें आपने दोनों ही एड्रेस इस्तेमाल किए हों। ऐसे किसी, वैसे मिक्स नाम का कोई रेफरेंस होता नहीं है मेरे हिसाब से, ये मिक्स बना दिया है, किसी किसी किताब में दिया था और किसी नोट्स में दिया था, और कई बार एग्जाम में आता भी है कि मिक्स क्या होता है, तो लोगों को मालूम नहीं होता। इस चक्कर में मैंने ये नोट्स में डाल दिया है, नहीं तो मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही होते हैं, एब्सोल्यूट और रेफरेंस, तीसरा रेफरेंस नहीं होता। बट किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको और क्लियर करने के लिए ये डाल दिया है। ठीक है, तो मिक्स रेफरेंस, इस प्रकार के एड्रेस में हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों प्रकार के सेल रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप देख लीजिए। A1 ये आपका रिलेटिव एड्रेस है और $A $2 ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। इसका क्या यूज करते हैं अपन? ऐसे करते हैं, ये आपको देखिए, यहाँ पर मैं इस सेल को हटाता हूँ, ध्यान से समझिए। ये आपने 3 वैल्यू लिखी हैं और मैंने यहाँ पर बराबर इस पर क्लिक किया तो B7 आ गया, जो कि रिलेटिव एड्रेस है। मैंने प्लस का यूज किया और यूज करने के बाद मैंने जब B8 पे क्लिक किया तो B8 को मैं एड्रेस ले रहा हूँ, ये भी रिलेटिव एड्रेस में ले रहा हूँ, और क्लिक किया प्लस पे और मैंने यहाँ से B9 इस्तेमाल किया है, जिसको मैं एब्सोल्यूट एड्रेस बना रहा हूँ। ध्यान रखना, ये मैंने 3 सेल के एड्रेस लिए हैं, पहले के 2 सेल को मैंने एब्सोल्यूट बनाया है, सॉरी रिलेटिव बनाया है, और आखिरी जो सेल है उसको मैंने एब्सोल्यूट एड्रेस में बनाया है। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है CPCT वगैरह में कि ये ऐसा एड्रेस है, इसे कॉपी करेंगे तो दूसरी सेल में क्या होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने ये इस्तेमाल किया और मैं इसे जब कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एनीवन गैस कर सकता है इसका एड्रेस क्या आएगा? जब भी मैं इसे पेस्ट करूँगा तो ध्यान रखना, जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिक, जो 2 आपके एड्रेस थे ऊपर वाले जो कि रिलेटिव थे, वो तो बदल जाएंगे, इसमें आकर के आपके C7 C8 बन जाएंगे, लेकिन जो थर्ड वैल्यू थी, थर्ड जो एड्रेस था, वो एड्रेस चेंज नहीं होगा। इसलिए इस जगह पर जो टोटल आएगा वो इन दोनों का जोड़ प्लस 32, समझ लीजिए। देखिए कलर हो चुके हैं, इन दोनों का जोड़ प्लस ये यहाँ पर जोड़ के आ गया, तो C7 हो गया, C8 हो गया, क्योंकि ये दोनों एड्रेस रिलेटिव थे, बदल गए। लेकिन थर्ड वैल्यू का एड्रेस रिलेटिव नहीं था, एब्सोल्यूट था, तो वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो उसने पुरानी वैल्यू को ही इसमें टोटल कर दिया, 32 को जोड़ दिया। समझ गए? मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का टोटल प्लस 32। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव एड्रेस दोनों हैं और ये एब्सोल्यूट एड्रेस है, जिसकी वजह से ये चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे 32 की टोटल यहाँ पे आ गई। तो कई बार एग्जाम में आता है कि हम अगर किसी सेल में नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और वहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया है, इसे कॉपी करने पर जब हम दूसरी सेल के नीचे, दूसरे कॉलम में सेल के नीचे पेस्ट करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो ध्यान रखना, इसके आउटपुट में पहले के दोनों सेल और प्लस फर्स्ट कॉलम के आखिरी सेल का टोटल आएगा। अब जो भी नंबर उसने दिए हैं उस नंबर का आप टोटल लगा लो, नंबर नहीं दिए तो आप उसकी थ्योरेटिकल दिए होंगे, क्या होगा, पहली 2 सेल का टोटल आएगा या फार्मूला एरर आएगी है, या फिर तीनों का टोटल आएगा, क्या आएगा? तो भैया आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का, बड़े अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत ही गहरी बात है। तो हम रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस और मिक्स एड्रेस के बारे में इसमें हमने सीखा।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। और बाकी ये चीज़ें अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। आगे हम फंक्शन को डिटेल में सीखने वाले हैं। हालांकि फंक्शन वगैरह डीसीए के एग्ज़ाम में अब नहीं आते, माखनलाल में सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए, क्योंकि सीपीसीटी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं पे काम करेंगे तब आपको फंक्शन यूज करना पड़ेंगे। और कई अन्य यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एक्सेल के फंक्शन वगैरह एग्ज़ाम में आते हैं, तो वहाँ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर सीखना पड़ेगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान से सीखिए, पढ़िए, और इस एड्रेस को मैंने बताया है उस एड्रेस के थोड़े से प्रैक्टिस करके देखिए कि कॉपी करने पर कौन सा कॉपी हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं, रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, तो वो आप करके देखिए खुद। और अगर ना आए समझ में तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस प्रॉब्लम के लिए वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हमारे चैनल पर लोगों को मतलब ला करके हमें प्रमोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है, और क्या बोलूँ मैं, सब कुछ जानते हैं आप। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।